चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, पहले दिन से कर रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फ़ायदा है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम अमीन, आगाह कीजिएगा, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से अहम बयान सामने आया है, मज़ीद उनका क्या कहना था? बिल्कुल जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। इस जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है, लेकिन फैसले जो हैं वो बाहमी मुशावरत से ही किए जाते हैं। चौधरी परवेज इलाही का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं और इनकी नीयत अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। हुकूमत का हिस्सा है और हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं बल्कि पहले दिन से करते आ रहे हैं। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा होगा। ये कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का। जी ठीक है फ़हीम अमीन, ये भी आगाह कीजिएगा, आज 3 बजे काफ लीग का पार्लिमानी मुशावरती इजलास भी होना था, क्या इजलास हो चुका है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है आज 3 बजे के बाद होगा, जिसमें चौधरी परवेज इलाही जो है वो MKM और अपनी जो दीगर इत्तेहादी पार्टियां हैं हुकूमत की, उनके साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो पार्लिमानी कमेटी को इत्तेमाद में लेंगे और इस मुस्तकबिल के हवाले से जो फैसले किए जाने हैं उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आज की ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग जो है वो मुस्लिम लीग काफ की काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुख्तलिफ इत्तेहादियों की जानिब से चौधरी परवेज इलाही और दीगर पार्टी की आदत की जानिब से जो मुज़ाकरात किए गए हैं उस हवाले से जो है पार्लिमानी कमेटी को जो है इत्तेमाद में लिया जाएगा। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये कहा जा चुका है कि तमाम तर फैसलों का इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज इलाही को दिया गया है। वो जो बेहतर फैसला समझेंगे वही फैसला जो है वो तमाम पार्टी को वो कबूल होगा। जी ठीक है फ़हीम अमीन, ये भी बताएगा कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आज जो बयान जारी किया गया है, कहाँ गुफ्तगू कर रहे थे? बिल्कुल जी, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये बयान जो है वो उनकी पार्टी के जो दीगर ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात के बाद जो है ये बाकायदा तौर पर उनके तर्जमान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है और उनके हवाले से ये वाज़ेह किया गया है कि चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ जो है वो ताहाल हुकूमत की इत्तेहादी हैं और हुकूमत के हर इक़दाम की वो सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा किया है कि उनकी जानिब से हुकूमत को छोड़ा नहीं गया, अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया गया और उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो बयानात जो मसाइल की निशानदही की जाती है, ये निशानदही जो है वो हुकूमत को बेहतरी की तरफ राग़ब करने के लिए की जाती है। इसका मकसद जो है हुकूमत को नीचे दिखाना नहीं होता। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करे तो ये हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा। जी ठीक है फ़हीम अमीन, आप हमारे साथी रहे। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। इरशाद अहमद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, गुज़श्ता रात चौधरी परवेज इलाही की जानिब से TV को इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें काफ़ी सख्त जो है रद्द-ए-अमल उन्होंने हुकूमत के हवाले से दिया था, लेकिन आज जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, आज वो कहते हैं कि हम इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत के किसी रहनुमा या हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात से अब तक काफ लीग से कोई राबिता किया गया है? चौधरी परवेज इलाही साहब दाना आदमी हैं और वफादार भी हैं। उन्होंने कल मेरे ख्याल है अपना गुस्सा निकाला जो बयानात असद उमर साहब ने दिए थे, शेख रशीद साहब ने दिए थे, अगर उसकी भी तब्दील हो गई थी। उसके बाद फिर उन्हें एहसास हुआ कि देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ मिलकर बैठना नामुमकिन अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि उनकी जो बैटल फील्ड है पंजाब है दोनों की। नवाज शरीफ साहब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ारत आला देकर वो अपनी पार्टी को भी नाराज़ करें और अपने पार्टी का मुस्तकबिल भी मखदूश करें, क्योंकि एक दफ़ा चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सारे अरकान को काफ लीग में शामिल कर चुके हैं और 5 साल वो हुकूमत कर चुके हैं। और उस जो हुकूमत थी चौधरी साहब की, उसके बारे में ये राय है कि वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर गवर्नेंस थी उनकी। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर अपनी किसी फ़ायदे की खातिर या वक्ती मुफाद की खातिर वो अगर मान भी जाएं, तो जब टिकटें तकसीम होंगी, जब इलेक्शन होंगे, उस वक्त बिल्कुल वो नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि चौधरी साहबान इलेक्शन भी जीत सकें। माजी का चौधरी साहबान का 3 दफ़ा का तजर्बा है, जब उनको वज़ीर आला की ऑफर करके बल्कि ऐलान करके वो पीछे हट गए थे। एक तो ये पहलू है।
दूसरा गारंटी वो कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब की, ये जरदारी साहब तो वही हैं जो कहते हैं कि वादे जो हैं कुरान हदीस नहीं होते, वो तो तहरीरी वादों से मुकर चुके हैं। और खुद नवाज शरीफ साहब भी, हामिद चट्टा साहब और वो जो हम ख्याल ग्रुप था उसके साथ तहरीरी मुआहदा किया था, लेकिन एक भी हम ख्याल ग्रुप के आदमी को ना टिकट दिया था ना इलेक्शन लड़ने दिया था। वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए जितने लोग थे। सलीम सैफुल्लाह थे उसमें, हुमायूं अख्तर थे उसमें, हामिद चट्टा थे। तो चौधरी साहबान को बखूबी इदराक है, वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, वो हार्ड बार्गेनर हैं, वो चाहते ये हैं कि वो रहें इमरान खान के साथ, लेकिन उनकी बात सुनी भी जाए और उनको मुशावरत में शामिल किया जाए और प्रॉपर हिस्सा दिया जाए। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर उनकी कहते हैं कि आप हमारी मुशावरत का हिस्सा हैं और आइंदा हम मिलकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़वायद होंगे, ज़्यादा मराहत होंगी। आज 3 ज़िले आपके पास हैं, आइंदा वो 5 ज़िले भी हो सकते हैं, 6 ज़िले भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये चलते रहेंगे। लेकिन अगर चौधरी साहबान ने, मुस्लिम लीग काफ ने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए रोज़ाना मौक़िफ़ बदला तो उसका उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब की सियासत में वो इंडिपेंडेंट उसी सूरत में हो सकते हैं कि एंटी, क्योंकि यहाँ मुकाबला नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान में, उसमें जरदारी रेलेवेंट नहीं है, फजल रहमान रेलेवेंट नहीं है, और इन दोनों में से उन्होंने इंतखाब करना है कि कौन उनके लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन ज़्यादा बुरा है। ठीक है, शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने। राना साहब, जो कल रात इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल किया हुकूमत के लिए और ये भी कह दिया कि जितने भी इत्तेहादी हैं वो तमाम के तमाम तर अपोजिशन के साथ ज़्यादा हैं, और उसके बाद अब ये बयान आ गया है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं और हर फोरम पे हुकूमत का साथ देंगे। एक रात में ऐसी क्या तब्दीली आ गई, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, मैंने कल भी एक बात कही थी, अपने प्रोग्राम में भी कही थी, आज भी कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत स्टॉक एक्सचेंज की तरह है कि कभी क्रैश हो जाती है, कभी ऊपर चले जाती है। इसका रेट किस तरह बढ़ता है किस तरह। देखें, थोड़ी देर पहले रात को जो एक इंटरव्यू था चौधरी परवेज इलाही का, उसके बाद तो ये कहा जा रहा था काम खत्म हो गया, और अब जो चौधरी परवेज इलाही साहब और या उनकी जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हर लम्हा जो है बदलती सूरत हाल है। और ध्यान में रखिएगा, तहरीक एतमाद की रात 12 बजे तक कौन किसका किस तरह पलड़ा बारी है किसी को नहीं इल्म। रात 12 बजे के बाद किसको क्या हदायत मिलती है, कहाँ से हदायत मिलती है, किसने किस तरफ जाना है, इसका फैसला उस वक्त होगा। अभी तक अगर आप देखें, जब मौजूदा सूरत हाल में देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन जो है बड़ी मजबूत नजर आती है। अपोजिशन की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान नजर आता है, अपोजिशन की तरफ हुकूमती इत्तेहादी भी ज्यादा मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी हुकूमती इत्तेहादी ने खुलकर इस बात के इज़हार नहीं किया। टीवी टॉक शो में बात जरूर हुई है, लेकिन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर यह किसी ने ऐलान नहीं किया कि हम किस तरफ खड़े हैं। ना एमकेएम ने किया है, ना जीडीए ने किया है, ना बाप पार्टी ने किया है, और ना ही अभी तक मुस्लिम लीग काफ ने किया है। ना ये किया है कि हुकूमत की तरफ खड़े हैं, ना ही खुल के ऐलान किया है कि हम अपोजिशन की तरफ खड़े हैं। तो ये सब लोग जो है वो शायद, मुझे तो इस तरह लगता है शायद किसी इशारे के मुंतज़िर है या किसी मौजे के मुंतज़िर है कि किस तरफ कोई मौजा होता है और उस तरफ हमने जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की इस सियासी सूरत हाल में ये बात तो एक बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपनी तरफ से मुतमिन भी हैं और नामुतमिन भी हैं। दोनों अपनी तरफ, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास स्कोर पूरे हैं, और दूसरी तरफ उसके बावजूद भी मजीद स्कोर हासिल करने के लिए, मजीद परिंदे अपने घोंसलों में लाने के लिए राब्ते करते हैं। लेकिन दोनों की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं। आज आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की रात को मुलाकात, और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का जा रहे हैं और ये उनसे मिलने जा रहे हैं, और मुलाकात में ये सारी चीजें फाइनल करने जा रहे हैं कि अभी तक असल सूरत हाल क्या है, और अगले आइंदा 24 घंटों के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी इत्तेहादी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सके। जी राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अच्छा शाह साहब, जिस तरह राना साहब ने कहा कि शायद किसी इशारे का भी इंतजार हो सकता है जिसकी वजह से काफ लीग अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपना सकी, और हमने ये भी इतलात मौसूल हुई है कि काफ लीग की इम्कान है मुलाकात का तरीन ग्रुप के साथ भी आइंदा चंद रोज़ में। अब ये जो मुलाकात है इसका मकसद क्या हो सकता है काफ लीग की जानिब से, क्योंकि तरीन ग्रुप अभी भी इमरान खान से बज़ाहिर नाराज़ दिखाई देता है, और दोनों जानिब से अगर हम देखें तो वज़ीर आला पंजाब की जो तब्दीली है उस पर ये दोनों जो पार्टीज़ हैं कुछ हद तक मुत्तफ़िक भी दिखाई देती हैं। तो इस मुलाकात का वज़न क्या होगा? देखिए, उसका साफ मतलब ये होगा कि इमरान खान पर दबाव बढ़ा कर अगर तरीन ग्रुप के 20-22 MPs इनको मिल जाते हैं, 10 इनके अपने 30-32 का एक ग्रुप बन जाता है, तो फिर इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाया जा सकता है कि जी अब उस्मान बुज़दार की छुट्टी करें, हमें जो है अपना हिस्सा दें, हमें वज़ारत आला दें, और फिर मरकज़ में हम आपके साथ होंगे।
इस ठीक है वक्त इरशाद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा। हमें इसी बीच ज्वाइन किया है तर्जमान परवेज़ इलाही ज़ैन भट्टी साहब ने। ज़ैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। सर, हमने गुज़िश्ता रोज़ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया और ये भी कहा कि तमाम तर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका पलड़ा अपोजिशन की तरफ ज़्यादा भारी है, और आज उनका बयान सामने आया है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हर फोरम पर हुकूमत का साथ देंगे। तो एक रात में तब्दीली, ये क्या रुनमा हुई है सर? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो इजलास है वो गुज़िश्ता 4 रोज से जो मुशावरती इजलास है वो जारी है, और इस सिलसिले में तमाम तर फैसलों का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही के साथ परवेज इलाही साहब के पास है। इस सिलसिले में रोज बरोज और लम्हा बलम्हा बदलती हुई सियासी सूरत के ऊपर जो है वो मुशावरत जारी है, और इस सिलसिले में अभी कोई भी जो है वो हतमी फैसला है वो नहीं हो सका। मुल्की मुफाद और कौमी मुफाद को मद्देनजर रखते हुए जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो फैसला करेगी, और सियासी कायदीन का, सियासी जमातों के सरबराहान का आपस में एक दूसरे से मिलना, मुल्क व कौम के मुफाद के लिए मिल बैठना जमहूरी रवायात में जो है वो एक अच्छी तर्ज रिवायत है। तो इस सिलसिले में जो है वो मुल्क के लिए मिलने में कोई हर्ज नहीं है। आम आदमी के मसाइल को हल करवाने के लिए सियासी जमातों का आपस में बैठना जो है एक अच्छा नेक शगुन है। यानी ज़ैन साहब, अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी काफ लीग की जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि वो हुकूमत के साथ है या अपोजिशन के साथ देगी? देखें जी, हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। इस सिलसिले में मुशावरत का अमल जो है वो जारी है, मुशावरत का अमल जारी है। हतमी फैसला जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब करेंगे। इस ज़मन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम तर इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है, और चौधरी परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करेंगे, वो फैसला जो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा। अच्छा ज़ैन साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से इस बात का भी वाज़ेह ऐलान कर दिया गया था कि वजारत आला पंजाब की जो है वो काफ लीग के पास नहीं आ सकती, अगर अपोजिशन से मिल सकते तो आप ले लें, जिस पर हो सकता है ये रिएक्शन आया। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि चौधरी साहब ने बाकायदा तनकीद की हुकूमत पर, और फिर एक रात के बाद अब दोबारा से नरमी की तरफ आ गए हैं। तो क्या वजारत आला मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला, ही इज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। बारहा मुझे ये बात रिपीट करनी पड़ती है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ही वो वाहिद वजीर आला थे कि जिनके दौर में सही मानों में पंजाब कंस्ट्रक्ट हुआ है। चौधरी परवेज इलाही साहब के आप मंसूबों की एक लंबी फहरिस्त है कि जिसका शुमार जो है वो करने में नहीं आता। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए, आप 1122 देख लें, कार्डियोलॉजी देख लें, वो मंसूबे जो आम आदमी को फैसिलिटेट करें, आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए हों। सर, यकीनन बहुत सारे तामीराती और तरक्याती मंसूबों पर काम किया गया जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, लेकिन जब उनको एक बार इनकार कर दिया गया तो अब क्या हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि इस बात के इम्कानात हों कि वजारत आला पंजाब की जो है वो उनको दे दी जाएगी? लेकिन जी, चौधरी परवेज इलाही साहब को हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो उनको देखना चाहता है, क्योंकि जितने भी ओहदे होते हैं जनाब वो अवाम की खिदमत के लिए होते हैं। कोई भी जो ओहदा होता है वो अवामी खिदमत से बड़ा नहीं होता, और ओहदों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवाम की खिदमत होता है। तो इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही साहब पहले भी जो है वो अवाम की खिदमत करते आए हैं, और अब रिसेंटली 3.5 साल में देख लें कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी मुदब्बिराना सलाहियतों के बायस, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों का पंजाब असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उनका फर्क बहुत थोड़ा है, लेकिन जिस तरह आपने एहसन तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब ने चलाया है हाउस को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और चौधरी परवेज इलाही साहब का एक ऐसा कारनामा है कि गुज़श्ता साल मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात में सिंध में इल्जाम लगा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है। केपीके में इल्जाम लगा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है। लेकिन पंजाब वो वाहिद सूबा था जिसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत के तमाम सेनेटर जो है वो अफाम तफहीम से बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो ये भी सेरा चौधरी परवेज इलाही साहब के सर जाता है कि उन्होंने जो है किस तरह जो है यकीनन चौधरी परवेज इलाही साहब की अवामी खिदमात जो हैं उनसे कोई भी मुनहरफ नहीं हो सकता और उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि एक बार अगर हुकूमत फिर से वजारत आला पंजाब का जो मुतालबा है परवेज़ इलाही की जानिब से अगर उसको मुस्तरद करती है, और क्योंकि अपोजिशन तो इस चीज़ की ऑफर कर चुकी है ऑलरेडी काफ लीग को, तो क्या फिर भी हुकूमत की जानिब ही झुकाव रहेगा काफ लीग का?
सर हतमी फैसला अभी बाकी है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल रात में इंटरव्यू में फरमाया है कि अभी वेट एंड वॉच हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें हतमी फैसला होगा इंशाल्लाह ताला, वो ही फैसला होगा। अच्छा सर, अभी अब ये भी खबरें हैं कि तरीन ग्रुप से भी मुलाकात मुतवक्के है अगले 2-4 दिन में। इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा और इस मुलाकात के बाद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? लेकिन जी तरीन ग्रुप जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास गुज़श्ता 3-4 दिनों में 2-3 मरतबा मुलाकात कर चुका है। इसके अलावा MQM का वफ्द आ चुका है, GDA का वफ्द आ चुका है। इसके अलावा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान मिल चुके हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से, चौधरी परवेज इलाही साहब से। तो इन हाउस जो है वो डिस्कशंस जारी हैं। इन हाउस जो है वो मेंबरान का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की बात को सुनना और मिलकर चलना जो है ये एक बहुत अच्छी रवायत है। और जमहूरी हुकूमतों में ये इस तरह का जो तर्ज अमल है इसको परवान चढ़ना चाहिए। अच्छा ज़ैन साहब, ये भी कहिएगा कि काफ लीग को मुसलसल जो मुख्तलिफ वफाकी वज़रा हैं जिनमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी शामिल है, उनकी जानिब से ब्लैक मेलर कहा गया, जिसका रद्द-ए-अमल हमने गुज़िश्ता रात वाले इंटरव्यू में देखा। और उस सख्ती के बाद अचानक से जो नरमी आई है उसकी वजह क्या है? लेकिन जी शेख रशीद साहब ने पहले दिन कुछ और बयान दिया था, अगले दिन उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उस मौका पर चौधरी मोनस इलाही साहब ने ये कहा कि शेख साहब हम आपकी इज्जत करते हैं और इसी तरह ही करते रहेंगे। उसके अलावा जो है असल में जो बयान वफाकी वज़रा दे रहे हैं वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दे रहे हैं, वो बयान की वजाहत वो खुद ही करें तो बेहतर है। उस हवाले से जो है जो वो बयान देते हैं वो अपने कॉन्टेक्स्ट में किस पैराए में वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। हम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो क़यादत है चौधरी शुजात हुसैन। अच्छा ज़ैन साहब, ये बताइएगा कि अगर हुकूमती कारकर्दगी पर जो परवेज़ इलाही साहब ने गुज़िश्ता रात तनकीद की वो काफ़ी हद तक वैलिड भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि हुकूमत जो है वो उस तरह से डिलीवर करने में और गवर्नेंस को मेनटेन करने में कामयाब नज़र नहीं आ रही थी, तो उस तनकीद को उसी जगह पर रखा जाएगा, वो तनकीद वहीं पर मौजूद रहेगी अपनी जगह पे? देखिए जी, 5 साल के लिए अवाम हमें मैंडेट देती है, पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक जो है वो। ठीक है सर, मैं आपके वापस आऊंगा। मैं ज्वाइन किया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। सर, गुज़िश्ता रात हमने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू सुना, जिस पर उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। और अब ये सुबह इस वक्त बयान आया है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? बस अगर उन्होंने कह दिया साथ खड़े हैं तो टीवी पे ही कहा ना, कोई लाइव ही आपने रिकॉर्ड किया होगा ना, मैं तो मीटिंग में। तो अगर शेख साहब, अगर फिर काफ लीग इस बयान से मुनहरिफ हो जाती है तो फिर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद कोई मुनहरिफ नहीं होगा। और आज आप देखेंगे 25 तारीख तक सारे इत्तेहादी उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस पे साथ दे रहे थे। अच्छा शेख साहब, काफ लीग का एक जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका उन्होंने इजहार किया उसमें से एक तहफ़्फ़ुज़ वज़ारत आला पंजाब का भी था, तो क्या इस बात पे कोई हतमी फैसला हो चुका है? किसी मिड पॉइंट पर आ गए आप दोनों पार्टीज में? मैं मुज़ाकरात में शामिल नहीं हूँ ना, मुझे बातचीत का पता है। लेकिन उस्मान बुज़दार मुझे कल मिला, वो तो मुझे मुतमिन दिखाई देता था। इमरान खान ने क्या फैसला किया मुझे। अपोजिशन जो है वो काफ लीग को वज़ारत आला की गारंटी दे चुकी है, जिसके ज़ामिन उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी को बनाया है। तो क्या हुकूमत इस तरह की कोई ऑफर कर रही है काफ लीग को? कर रहे हैं, अब आप लंबी बातें कर रहे हैं जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैंने आपसे कहा कि इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ होंगी और 25 तारीख की जब सुबह तलू होगी सारे उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ पर आपकी रहनुमाई चाहेंगे। एक बार फिर से हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने जा रही है, इस मुलाकात का वजन क्या होगा? जिससे मर्जी मिलने, MQM बहुत समझदार लोग हैं और मैं उनको उस वक्त जानता हूँ जिस वक्त तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, महाजर ऑर्गेनाइजेशन थी। इमरान खान को वोट देगी MQM इंशाल्लाह 110%। ठीक है शेख साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब भी देते जाएगा कि ये जो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रात इंटरव्यू में ये कहा कि तमाम जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं और अपोजिशन के साथ हैं। क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हैं? भाई, मैं किसी के बयान पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, ना पाबंद हूँ। मुझे आप मेरी मिनिस्ट्री का सवाल करें और इमरान खान का सवाल करें। सही शेख साहब, फिर ये बताइएगा कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन जो है जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें भी उस दिन मार्च कर रही होंगी और हुकूमत की जानिब से ये बयान दिया जा रहा है कि कोई माई का लाल हो तो वोट डालने आकर दिखाए। भाईजान, सब सुलह सफाई से मसले तय हो जाएंगे।
इंशाअल्लाह ताला। अच्छी खबरें सुनेंगे 25 तारीख पे आप। ओके, ठीक है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये बयान दिया गया है कि हर फोरम पर हम हुकूमत का साथ देंगे और हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे तर्जुमान परवेज़ इलाही आपको बताते चलें कि ज़ैन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन साहब बताइएगा, आप बता रहे थे कि जो काफ लीग है उन्होंने दरवाजे खुले रखे हुए हैं और हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो अब आगे भी कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो उसका सियासी मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी रहता है। बातचीत का सिलसिला, मेल मिलाप का सिलसिला, मेल जोल का सिलसिला जो है वो होना भी चाहिए और अच्छी बात है। इसी में ही जो है मिल बैठ कर ही डिस्कशन से, नेगोशिएशन से जो है वो मसाइल हल होते हैं। तो इस सिलसिले में जो भी कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हतमी फैसला हर ऑप्शन का जो है वो अपने मुशावरती इजलास में करती है और उसमें ये जो है वो डिस्कशन करके फिर जो है जो भी फाइनल हमारी लीडरशिप चौधरी परवेज इलाही साहब फैसला करते हैं। जैन साहब, अभी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत का साथ छोड़ ही नहीं रहे, तो अगर वज़ारत आला नहीं भी मिलती तो फिर भी काफ लीग हुकूमत के साथ ही खड़ी है। देखें जी, अभी तो वज़ारत आला की डिस्कशन इस हवाले से ये शेख साहब इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अव्वल व आखिर जो मकसद है वो है अवाम की फलाह व बहबूद और लोगों की डिलीवरी के लिए, लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, महंगाई इशू है इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए, इकदाम करने के लिए। क्योंकि कल रात भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फरमाया कि हमारा असल मकसद गरीब आदमी को ना हुकूमत के किसी जलसे या किसी ऑपोजिशन के जलसे से या नंबर 1 की जो है वो जो जलसे करने की सियासत है उससे कोई सरोकार नहीं। उसको उसी टाइम ही रिलीफ मिलेगा जब हुकूमत अमली इकदाम करेगी और उसके समराज जो है वो ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक पहुंचे। तर्जुमान परवेज़ इलाही ज़ैन भट्टी साहब, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया, सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारे साथ मौजूद थे, सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया।